तारीख थी 29 जून, वक्त था रात के 9:45 और मौका था उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद का। मुंबई के 5 सितारा होटल में बुधवार रात बीजेपी के विधायक नेता देवेंद्र फडणवीस के गले लग रहे, मिठाई खिलाते दिखे। राजनीति की इस मिठाई में सीएम पद पर अगली सुबह तक देवेंद्र फडणवीस की दावेदारी की मिठासी तस्वीर देखने वाले हर शख्स ने महसूस की जब बुधवार रात नारे लग रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र में जल्द फडणवीस की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठने के दावों की अटकलों के बीच 30 जून की शाम 4:30 बजे शिंदे के साथ राज्यपाल के पास देवेंद्र फडणवीस पहुंचते हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मिठाई शिंदे को भी खिलाते दिखते हैं। गवर्नर महाराष्ट्र के मिठाई देवेंद्र फडणवीस को भी खिलाते हैं। तब भी शायद किसी को अंदाजा रहा होगा कि दोनों नेता भले मिठाई खा रहे हों, लेकिन सत्ता की चांदी का वर्क वाला लड्डू फडणवीस नहीं बल्कि शिंदे के हाथों में आने वाला है। ऐलान खुद थोड़ी ही देर में देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। महाराष्ट्र की राजनीतिक उठापटक की पिक्चर में जहां दावा था कि 947 दिन बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं, वो किंग की बजाय किंग मेकर की भूमिका में चले गए। जो एकनाथ शिंदे बगावत करके डिप्टी सीएम पद पाने की अटकलों में दिखे थे, बीजेपी ने उन शिंदे को ही महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा और निष्ठा बाळगीन। आखिर शिंदे लीड 2 से लीडिंग स्टार कैसे बन गए? एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे। आखिर फडणवीस सबसे बड़े दल के नेता होकर क्यों सीएम नहीं बने? मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखील। आखिर शिंदे को सरप्राइज सीएम बनाने के पीछे की कहानी क्या है? आखिर महाराष्ट्र की सत्ता में शिंदे के साहेब बन जाने का तिलिस्म क्या है? संख्या के आधार पर छोटे दल के नेता को सीएम पद देकर बड़ा दिलवाला बनने वाली बीजेपी की पॉलिटिक्स क्या है? जिस बीजेपी के बारे में सोशल मीडिया में ये डायलॉग बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि बीजेपी चुनाव जीतकर डेफिनेट सरकार बनाती है और जहां चुनाव नहीं जीतती सरकार वहां डेफिनेटली बनाती है, तब महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी होकर भी बीजेपी ने सीएम पद अपने पास क्यों नहीं रखा? 2019 में अजित पवार खेमे के समर्थन पर अल सुबह शपथ सीएम पद की फडणवीस ने ली थी। 2.5 साल बाद क्यों बीजेपी ने सीएम पद नहीं लिया? डबल इंजन सरकार को जरूरी बताने वाली बीजेपी ने आखिर महाराष्ट्र में डबल इंजन सरकार बनने के मौके पर इंजन की कमान अपने हाथ में क्यों नहीं ली? इस पर पहले खुद देवेंद्र फडणवीस की दलील सुनिए। श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने एक ही मांग की कि कांग्रेस एनसीपी के साथ हम नहीं रह सकते और ये गठबंधन तोड़ा जाए, किंतु उनकी मांग मंजूर नहीं हुई। माननीय उद्धव जी ने हिंदुत्व छोड़ दिया, विचारों को छोड़ दिया और अपने विधायकों से ज्यादा कांग्रेस और एनसीपी की बात
दिल को लगाकर रखी और उन्हें ही महत्व दिया। इसके चलते इन विधायकों ने अपनी आवाज बुलंद की। मैं इसको बगावत नहीं कहूंगा, ये आवाज बुलंद की और आवाज बुलंद करके इन विधायकों ने ये कहा कि आप बाहर निकलिए, नहीं तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे। जब सरकार के पास बहुमत नहीं रहा और मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, तो हम ये लगातार पिछले 2.5 साल में कहते थे कि अंतर विरोध से भरी हुई सरकार है, ऐसी सरकारें चलती नहीं है और ये सरकार जब गिरेगी तो एक अल्टरनेट गवर्नमेंट हम देंगे, हम महाराष्ट्र पर चुनाव नहीं ला देंगे। अगर यही दलील है तो फिर सवाल उठता है कि सरकार तो मध्य प्रदेश में भी बदली थी, विधायक तो विरोध करके ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लाए थे, लेकिन तब तो मुख्यमंत्री पद का जिम्मा शिवराज सिंह चौहान को दिया था, सिंधिया को नहीं। ठीक उसी तरह महाराष्ट्र में ऐसा क्यों नहीं हुआ? आखिर कौन सा वो कारण है जिसमें शिंदे ही सरकार के नाथ यानी मुखिया बनते हैं, फडणवीस नहीं? अब जब शिंदे को कुर्सी मिल गई तो विधायक शिंदे गुट के गोवा में बैठकर इतने खुश हुए कि टेबल पर चढ़ गए, डांस करने लगे। लेकिन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का ये डांस क्या वाकई सब कुछ बगावत से लेकर सरकार बनने तक स्क्रिप्ट के मुताबिक ही है? इसलिए जरूरी है समझना, क्या 29 जून से 30 जून तक बीजेपी नेताओं को ही अंदेशा था कि मुख्यमंत्री फडणवीस नहीं बल्कि शिंदे बनने जा रहे हैं? 29 जून को जब शिंदे मुंबई लैंड भी नहीं कर पाए थे, तब उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद मिठाई खाकर देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर खुशी और चमक देखिए, सुनिए तब क्या नारे लगे। उनतीस जून तक जहां महाराष्ट्र का नेता कैसा हो, देवेंद्र फडणवीस जैसा हो के नारे लगे, वहां 30 जून को फिर कैसे शिंदे के सीएम बनने का ऐलान फडणवीस करते हैं? जबकि 29 जून को उसी होटल में जहां फडणवीस मौजूद रहते हैं, बीजेपी और दूसरे समर्थक विधायक देवेंद्र फडणवीस के ही सीएम बनने की बातें करते सुनाई दिए। यानी 29 जून तक तमाम बीजेपी विधायकों और नेताओं में भी फडणवीस के ही सीएम बनने की चर्चा रही। क्या 30 जून को शिंदे के नाम के ऐलान से पहले भी अंदाजा बीजेपी और शिंदे खेमे में था? क्या एकनाथ शिंदे के भाई प्रकाश शिंदे को पता था? आज तक ने उनसे पूछा तो जवाब सुनिए। इसका निर्णय हुआ तो अच्छा हुआ, इसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं था। आपके चैनल के माध्यम से ही मुझे पता चला और हम लोग उनके साथ में ही थे, इसके लिए हम लोग स्वागत करने आए थे। जब ये निर्णय पता चला कि सीएम एकनाथ शिंदे होने वाले हैं, पहली प्रतिक्रिया क्या थी? किसी का फोन आया घर के परिवार से, क्या बात हुई? किसी का परिवार का फोन नहीं आया। जैसा तुम्हारा चैनल के माध्यम से सीएम बन रहे हैं, तो जैसा मैंने घर में बताया, ये अभिनंदन किया भाभी का कि अपना भाई मुख्यमंत्री बन गए। यानी ठाणे में भी इस बात को लेकर अंदाजा नहीं लगाया गया था कि शिंदे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, न ही गोवा में इसको लेकर इतनी सुगबुगाहट थी। तभी तो शिंदे के सीएम बनने की घोषणा के बाद वीडियो कॉल पर अपने नेता को देख गोवा में बैठे विधायक नारे लगाने लगे। अब सवाल उठता है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र की सत्ता शिंदे को सौंपने का ऐलान हुआ, क्या वहां पर इसकी जानकारी बीजेपी खेमे में थी? आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने कृपाशंकर सिंह से पूछा। क्या आप लोग को जानकारी नहीं थी? शौक लगा जब देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे होंगे मुख्यमंत्री? पता था आप लोग को? बिल्कुल पता नहीं था। और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कभी कभी इतना सरप्राइज निर्णय लेते हैं, उसका परिणाम अच्छा बहुत आया है। हो सकता है ये जो निर्णय लिया होगा कुछ सोच समझ के लिया होगा। जैसे राष्ट्रपति पद के लिए बहुत सारे नाम आते थे, एकाएक नाम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आया तो लोग अरे देखो, तो हो सकता है कि मुर्मू जी तो आपकी पार्टी की हैं, आपका चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? क्या आप लोग को निराशा है इस बात को लेके? क्या किसी को पता था? नहीं पता, क्योंकि आपकी देखो सच्चाई है, निराशा तो हुई। हम सब लोग जान रहे देवेंद्र फडणवीस जी फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। राजनीति में जो सबको लग रहा था वही हुआ कैसे नहीं, जो दिख रहा था वही दिखा कैसे नहीं।